क्या दिन प्रतिदिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं आपके ससुराल के और अब यहाँ रहना मुश्किल हो रहा है? क्यों मुश्किल हो रहा है जबकि कहा गया है कि ये आपका घर है? क्यों सास ने ही आरती उतारी थी आपकी और कहा था चलो आज से ये घर तुम्हारा है, धीरे धीरे मेरी उम्र हो रही है, अब ये सब कुछ तुम संभालो, ये सब कुछ तुम्हारा है। फिर यहाँ क्यों अपनापन नहीं मिल रहा आपको? क्यों प्रेम नहीं मिल रहा? क्यों सम्मान नहीं मिल रहा? क्यों छोटी छोटी खुशियों के लिए आपको लड़ना पड़ता है? अपना हक क्यों आपको छीनना पड़ता है? ना पति के साथ बाहर जाने दिया जाता है, ना कहीं घूमना है, ना कोई एंजॉयमेंट है, ना कोई मस्ती है। लाइफ बस आपकी कट रही है इस पिंजड़े में। पिंजड़ा ही हो गया ना। जो घर घर जैसा ना लगे वो किसी को भी पिंजड़ा सा लगेगा। यहाँ कोई भी बड़ा काम होता है, बड़ी चीजें होती है, बड़ा निर्णय लिया जाता है, आप उसमें शामिल नहीं होती हैं। आपको अलग कर दिया जाता है। आपसे कहा जाता है चाय बना कर लो, और चाय लेकर आए तो चाय रख दो और यहाँ से जाओ, क्योंकि कहीं आप वो सब बातें न सुन ले जो यहाँ हो रही है, क्योंकि वो उनके घर का मामला है और आप बाहर वाली हैं। आपके घर में भी कहा गया था जाओ अपना घर संभालो, वो तुम्हारा अपना घर है। यहाँ भी तुमसे कहा गया था ये तुम्हारा अपना घर है, साफ सफाई अच्छे से करना, सारा खाना तुम बनाना, आज से ये घर तुम्हारा है, यहाँ की तुम मालकिन हो। किसी भी काम में आपकी सहमति नहीं ली जाती, आपको नहीं शामिल किया जाता, आपको नहीं बताया जाता, फिर कैसे मालकिन हो तुम? केवल काम करने के लिए यहाँ लोग तुम्हें पूछते हैं, चाय बनाना है, झाड़ू पोछा करना है, और घर में एक सजावटी वस्तु की तरह तुम समय काट रही हो। ये ससुराल नहीं तुम्हारे लिए पिंजड़ा है। ना मान सम्मान मिलता है, और चलो कुछ ना मिले फिर भी किसी को यदि पति का प्यार मिले तो भी वो औरत गुजर बसर कर ले, लेकिन तुम्हें ना पति की तरफ से सम्मान मिलता है, ना प्रेम मिलता है। भला ये ससुराल कैसा ससुराल है? तुम कैसी रहोगी इसमें? और यदि नहीं रहोगी तो कहाँ जाओगी? पिता के घर वापस चले जाना भी कोई सॉल्यूशन नहीं है किसी समस्या का। वहां भी भाई भाभी अब रहते हैं, अच्छा नहीं लगता कि पिता का उदास चेहरा देखूं। वहां जाकर अपने शादीशुदा जिंदगी की बाधाओं को शेयर करूं। इसीलिए मेरी बहनों, यदि आपका भी रिश्ता बुरी तरह से बिगड़ गया है, पति ठुकरा दिया है, आपको मायके जाने की इच्छा नहीं करती, यदि आप भी अपने पैर पर नहीं खड़ी हैं, अपना जीवन बिल्कुल अकेले नहीं काट सक रही, आपको फिर से सामंजस्य बनाना है, आपको पति से प्रेम चाहिए, सम्मान चाहिए, आपको अपना वर्चस्व ससुराल में कायम करना है, आपको अपने पति को अपने हक में करना है, अपने तरफ करना है। यदि आप चाहती हैं आपका पति आपकी हर बात माने, हर बात सुने, पूर्ण रूप से रहे आपके वश में, आपके काबू में रहे, आप जो चाहे वैसा वो करे, आपको मान सम्मान दे, आपको प्रेम करे, और ये जोड़ी बहुत अच्छी बन जाए, ये जोड़ी सलामत रहे, आप दोनों के बीच कभी झगड़ा ना हो, किसी भी बात को लेकर आप दोनों के बीच वाद विवाद ना हो, तब आज का महा उपाय आपके लिए। क्यों मैंने कहा इस महा उपाय को महा उपाय? ध्यान से सुनिए। आज आपको केवल पति की एक फोटो चाहिए, मैं यहाँ से उसे सिद्ध करूंगी मंत्र के द्वारा। आप अपनी तस्वीर को, अपने पति की तस्वीर को अपनी तरफ चेहरा करके लेकर बैठ जाइएगा। मैं मंत्र बोलूंगी, केवल इस मंत्र को आपको सुनना है, उसके बाद मैं जो कहूँ वो केवल करना। बोली बोलेगा आपके, आपसे अलग निकल कर जा ही नहीं सकेगा। एक बाउंड्री रहेगी जिसके अंदर आप रहेंगे और आपका पति रहेगा। एक दुनिया बना लेगा वो आपके साथ। कभी बदतमीजी नहीं करेगा, कभी ये रिश्ता खराब नहीं होगा, और सब कुछ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। पूर्ण रूप से आपका पति रहेगा आपके वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली। आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बने। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। मैं कहती हूँ अपने पति की तस्वीर को केवल हाथ में लेकर इस मंत्र को सुन लेना। कभी पलटकर जवाब नहीं देगा वो तुमको, तुम्हारी हर बात मानेगा। ध्यान से सुनिए किस दिन करना है आपको, कैसे करना है आपको। आप मेरे इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए, मैं अभिमंत्रित कर दूंगी यहीं से।
आप अपने पति की एक छोटी सी तस्वीर ले लीजिए, दिन शुक्रवार का हो, अपने शरीर पर, अपने कपड़ों पर हल्का इत्र लगा लीजिए। और ये जो पति की तस्वीर है, इस पर बड़ी अजीब चीज़ बोल रही हूँ, लेकिन आपको नींबू का रस टपकाना है अपने पति की तस्वीर पर, 1-2 बूंद नींबू का रस, और चुटकी भर नमक डालना है और नमक और नींबू का रस मल देना है पति के चेहरे के ऊपर। घबराइए मत, कुछ नुकसान नहीं होगा। इस रिश्ते में जितनी नेगेटिविटी है मैं सबको आज रिमूव करूंगी। आपको अपने पति की तस्वीर पर नींबू का रस और 1 चुटकी नमक डालकर पूरे चेहरे पर उनके लगा देना है। तस्वीर को अपने हाथ में ऐसे पकड़ लीजिए। मेरे इस वीडियो को आप सेव करके रख लो। जब आप ये सारी तैयारी कर लो, यहाँ से मेरा वीडियो ऑन कर देना। अब मैं मंत्र पढ़ूंगी। मैं जो मंत्र पढ़ूंगी, आपको केवल तस्वीर को सामने रखना है और मैं इस मंत्र को 21 बार पढ़ूंगी। इन 21 बार जब तक मैं पढ़ूं, आपको अपने पति के चेहरे को, बिल्कुल तस्वीर को आंखों में आंखें डालकर देखेंगे। 3 बार अपना, 3 बार उसका नाम ले लेंगे और पूरे अपनी एनर्जी को उसके साथ कनेक्ट करेंगे। कुछ और नहीं सोचेंगे, न्यूट्रल रहेंगे। सुख की बातें, दुख की बातें कुछ नहीं सोचेंगे। कोई तकलीफ, कोई झगड़ा, लड़ाई कुछ नहीं सोचेंगे। शांत रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे। पति की तस्वीर को ऐसे आंखों में आंखें डालकर देखेंगी। प्रथम 3 बार, 5 बार अपना नाम और अपने पति का नाम ले लेंगे। तस्वीर को हाथ में ले लीजिए। आप आंखों में आंखें डालकर पति का चेहरा देखिए, उसको याद कीजिए, स्मरण कीजिए, महसूस कीजिए कि वो आपसे प्रेम करता है। मैं मंत्र जपने जा रही हूँ 21 बार। स्मरण कीजिए परमात्मा को। ओम कुम्नी स्वाहा, 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 ओम कुम्नी स्वाहा। मैंने अभी मंत्रित कर दिया है आपके पति की तस्वीर को। अब ध्यान से सुनिए आपको क्या करना है। इस तस्वीर को ले जाकर आप अपने बेडरूम के किसी भी कोने में रख दीजिए। आज शुक्रवार की रात्रि, आज आपको मंत्र नहीं बोलना है, मैंने बोल दिया है। रात्रि भर यह आपके गद्दे के नीचे रह सकता है, तकिए के नीचे रह सकता है, आपके बेडरूम में किसी भी लॉक के अंदर रह सकता है, लेकिन यहाँ का स्वामी शुक्र होता है, आपको यहीं रखना है। शनिवार की रात्रि को सोने जाने लगो, पति की तस्वीर निकालना, उसका चेहरा ध्यान से देखना और 3 बार इस मंत्र को बोलना। ओम कुम्नी स्वाहा, ओम कुम्नी स्वाहा, ओम कुम्नी स्वाहा। शनिवार की रात्रि आपने कहा, रविवार की रात्रि आपने कहा और सोमवार की रात्रि आपने कहा। 3 रात्रि आपको कहना है ये 3 बार मंत्र पति का चेहरा देखने के बाद। और मंगलवार को प्रातः सुबह सोकर उठे और इस तस्वीर को जल में बहा दे, किसी भी ठंडे शीतल जल में, शुद्ध साफ जल में, नाली वाली में नहीं डाल देना आपको। आप केवल इतना करो, ये रिश्ता आपकी आंखों के सामने सुधरेगा। बोली बोलेगा वो तुम्हारी, हर बात मानेगा, पूर्ण रूप से आपका पति होगा आपके वश में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।